हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ईमानदारी से अपना रिवीजन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। इसी के बीच एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज मैं इस सेशन में साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बेसिकली मैंने अपलोड किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसमें उम्मीद है आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। और जिन बच्चों को भी इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो यहाँ पर साथ में इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से, यानी हमारे पास बेसिक लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन हमें कहता है कि मेरे पास एक सीक्वेंस एन है, एक सीक्वेंस बीएन है, और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस कन्वर्जेंट आती है, कौन सी मेरे पास बाउंडेड या अनबाउंड आती है। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब एन सीक्वेंस तो मेरे पास बहुत प्यारी है, बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। नहीं तो मैं साथ में आप लोगों के यहाँ पर इसको एक बार सोल्व कर लेता हूँ, आपको याद आ जाएगा। बट जिन लोगों ने अभी तक इसको टेलीग्राम पे ट्राई नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो इस वीडियो को पॉज करके अपना इस क्वेश्चन को अभी ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा देखिए। अगर हो जा रहा है तो अपनी जो अप्रोच है उसको चेक कर लीजिए कि आपने क्या इसको ऐसे ही सोचा या फिर आपने इससे और बेहतर सोचा, जो भी केस हो। ठीक है। हम इसको बड़ी बेसिक से उठाते हैं क्वेश्चन को। एन मेरे पास सीक्वेंस है, 1+1/n रेज टू द पावर n हमारे पास, सिंपल। हम इसको वैसे तो आंख बंद करके भी जानते हैं कि मेरे पास ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, ये कन्वर्ज करती है ऑयलर्स नंबर ई पर। बट फिर भी जिन बच्चों को थोड़ी इसमें दिक्कत है, ध्यान से देखना। मुझे निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1/n रेज टू द पावर n, मेरे पास है ना, ये मुझे निकालना है। हमारे पास हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं n को इंफिनिटी के पास लेकर जा रहा हूं तो ये बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। ऐसी फॉर्म जब भी बने, आपके पास जो आंसर है, लिमिट आती है, वो आती है e टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जो बेस में लिखा हुआ उसमें से -1 कर दीजिए, 1+1/n -1, और जो पावर में है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से 1 कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल हुआ, जो लिमिट आई e टू दी पावर 1, यही मेरे पास आंसर होता है। यानी कि आपके पास आप देख पा रहे हैं कि an सीक्वेंस मेरे पास कन्वर्जेंट आती है और वो ई पे कन्वर्ज करती है। ये तो क्वेश्चन करने वाला था ही नहीं। इंटरेस्टिंग है, मेरे पास मेरी सीक्वेंस bn, ध्यान से देखना। an कन्वर्जेंट आई, जैसे ही an मेरे पास कन्वर्जेंट आई, मैंने तुरंत हमारा जो ऑप्शन 2 है उसको कट कर दिया। तुरंत हमारे पास जो मेरा ऑप्शन 4 है, मैंने उसको भी कट कर दिया। अब हमारे पास bn इंटरेस्टिंग है। bn क्या है? n cos n फैक्टोरियल पाई बाय 2 टू दी पावर n फॉर n इन नेचुरल नंबर। इस सीक्वेंस के बारे में पूछ रहे हैं, ये बाउंडेड आएगी, ये अनबाउंडेड आएगी, क्या मेरे पास बात बन रही होगी। हमें वैसे तो देखने भर से ही पता चलता है, ध्यान से देखना, कि हमारे पास जो n है, अगर मैं n को इंफिनिटी के पास लेकर जाता हूं, मेरे पास कोस तो हमेशा क्या आता है, ये मेरे पास आता है एक बाउंडेड फंक्शन, यानी इसकी वैल्यूज तो -1 से 1 के बीच में रह रही होंगी। n जैसे जैसे जाएगा इन्फिनिटी के पास, है ना, तो मेरे पास जब जब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही होंगी, यानी मुझे बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलती होंगी, विच मींस मेरे पास सीक्वेंस bn क्या आएगी, bn मेरे पास आने वाली है एक अनबाउंडेड सीक्वेंस, है ना। यानी मेरे पास, मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो सीधा टिक कर सकता हूं कि मेरे पास an कन्वर्जेंट आएगी और bn आने वाली है अनबाउंडेड, कहानी खत्म हो गई। बट बीएन के बारे में आप एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात और ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बीएन मेरे पास है क्या। बीएन मेरे पास सीक्वेंस आती है, बीएन इज इक्वल टू एन कोस एन फैक्टोरियल पाई बाय 2 टू द पावर 10, जहां पर एन मेरे पास नेचुरल नंबर से आता है। क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, बट इसमें कुछ बातें और जोड़ते हैं। क्या आप यहां पर एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारे पास अगर मैं n फैक्टोरियल लेता हूं, ठीक है, n फैक्टोरियल, अगर n मेरे पास 15 है, मान लो 15 फैक्टोरियल, तो मैं यहां पर नोटिस कर पाऊंगा ये आएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर एक 2 की पावर 1 बैठी हुई है, हाँ। यहाँ पर 2 की पावर 2 बैठा हुआ है, हाँ। यहाँ पर 2 की पावर 1 बैठी है, हाँ। यहाँ 2 की पावर 3 बैठी है, हाँ। यहाँ 2 की पावर 1 बैठा है, यहाँ पर 2 की पावर 2 बैठी हुई है, यहाँ पर 2 की पावर मेरे पास 1 बैठा हुआ है। अगर मैं इन सबको बेसिकली ऐड करूं पावर्स को, 3 4 7 8 10 11, यानी कि मेरे पास है 2 रेज टू पावर 11 इंटू सम नंबर मेरे पास बन रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखें, जब आप यहाँ n फैक्टोरियल में n को 15 रखेंगे तो 2 की पावर 10 कैंसिल हो जाएगी, ये मेरे पास 2 इंटू सम नंबर इंटू पाई बचेगा। यानी मेरे पास जब मैं यहाँ पर n को 15 फैक्टोरियल पुट करूंगा तो कोस के अंदर मेरे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा।
और मैं जानता हूं कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कोस मुझे हमेशा आउटपुट देता है +1 एंड ओड मल्टीपल ऑफ पाई में हमेशा आउटपुट देता है -1। यानी कि आप इस क्वेश्चन में फर्दर ये भी बात नोटिस कर पा रहे हैं कि B15 मेरे पास बेसिकली n इंटू 1 आएगा। B16 मेरे पास क्या आएगा? जब 15 फैक्टोरियल में बैठी हुई है 2 की पावर 11, तो 16 फैक्टोरियल में तो मेरे पास 16 जब आएगा 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 15 आ जाएगा, वो भी एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई आने वाला है। यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, फिर से मेरे पास कोस ने आउटपुट दिया 1। क्या मैं ये बात ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि मेरी ये सीक्वेंस Bn इक्वल टू n बन जाने वाली है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यस और नो? क्योंकि कोस n फैक्टोरियल पाई बाय 2 टू द पावर 10 मेरे पास 1 बन जाएगा अगर आपने n को पिक कर लिया हमारे पास 15 से बड़ा या बराबर कोई भी नंबर। यानी कि हम यहां से एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, इसके बाद n बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा। यानी कि आप यहां पर कई बातें और ऐड कर सकते हैं जो कि इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। पहली बात, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, bn मेरे पास इंफिनिटी आएगा, यानी कि मेरे पास bn सीक्वेंस डाइवर्जेंट तो आती है बट आप साथ में कह सकते हैं कि डाइवर्ज करती है प्लस इंफिनिटी पे, है ना? ये बात हमें नजर आती है। साथ में bn मेरे पास अनबाउंडेड कहना हमारे पास उससे बेहतर है कि मैं ये कह सकता हूं कि ये सीक्वेंस पहली बात तो बाउंडेड बिलो आती है, प्लस ये मेरे पास आती है अनबाउंडेड अबव, जिस वजह से मेरे पास ये बन जाती है एक अनबाउंडेड सीक्वेंस। ये बातें कुछ और हमारे पास हम यहाँ पर ऐड कर सकते थे। अब आपसे इसके बारे में जो कुछ और पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होता है कि कैसे हमें यहाँ पे अप्रोच करना था। इसमें आपके कुछ सजेशंस हो या आप कुछ बातें बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। हम लोग वहां पे डिस्कशन करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम जानते हैं डिस्कशन से हमेशा चीजें बेहतर होती हैं, तो हम लोग बिल्कुल करने को तैयार। आई होप सभी लोगों को ये इस नजरिए से चीजें नजर आती हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे जून 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 एंड 17 जनवरी के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस टैंक के नाम से आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपकी फीस पर दिया जा रहा है। अभी तक आप लोगों की फीस में जब भी आपको डिस्काउंट मिला है उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग देख पा रहे हैं। और सही बात तो ये भी है कि आपके समय की बहुत कीमत है। अगर आप अब से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद सोच रहे हैं कि हम लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो हो सकता है आपको फीस थोड़ी कम मिल जाए, बट ये 4 महीने की तैयारी आप कैसे कर पाएंगे? किसी भी तैयारी के लिए जो निश्चित समय है आपको उतना देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी तैयारी उतनी शानदार जितनी आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही होगी। तो मेरा सजेशन सभी लोगों के लिए ही है, अगर आपने सोचा है जून 2025 एग्जाम देना तो आज ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आज आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है गेट दी ऑफर का, आप वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वहां पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहां पर आपको पहले से कुछ कोड्स दिए होंगे बट उनसे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब जैसे ही कोड यूज करेंगे ANKITS आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा और फिर आप उसके बाद वहां पे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और हम होपफुली वहां पर बहुत जल्द मिल रहे होंगे। आज के लिए अभी के लिए बातों यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।